बुरहानपुर लालबाग ताप्ती सूत मिल कोरोना महामारी के बाद से ही बंद है। यहाँ पर कार्यरत मजदूरों को शासन से अब आधा वेतन भी नहीं मिल रहा है। 8 माह से वेतन का भुगतान नहीं होने पर मजदूर परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर शुक्रवार को पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर मिल पहुंचकर विरोध कर मिल को दोबारा शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आमिर को दोबारा से शुरू नहीं किया जा रहा है। 8 माह से मिल मजदूरों को वेतन नहीं मिला, जिसे लेकर मजदूरों में आक्रोश है। कुछ मजदूर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बाहर कार्य करने को लेकर मजबूर हैं, जिस कारण वह अपने कार्य पर आने के लिए असमर्थ हैं, जिसे लेकर कारखाना प्रबंधक उन्हें मस्टर से नाम काटने को लेकर नोटिस जारी किया जा रहा, जो समझ से परे है। पूर्व विधायक द्वारा मिल को दोबारा शुरू कर मजदूरों को वेतन भुगतान की मांग की गई है। विरोध प्रदर्शन है। देखो, ये विरोध नहीं है, ये अधिकार की मांग है। एनटीसी जो है, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन अंतर्गत ताप्ती मिल चलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रन करती है और हमारे यहाँ का सांसद भी कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ के एमएलए भी कुछ नहीं कर रही। पिछले 8 महीने से यहाँ के कर्मचारियों को लेबर के साथ साथ मैनेजमेंट वालों को भी तनख्वाह नहीं मिली। यानी जीएम बिना तनख्वाह के बैठे हैं, यहाँ के फैक्ट्री मैनेजर बिना तनख्वाह के, लेबर को तनख्वाह नहीं है। 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है इन लोग को, और उसी तनख्वाह के लिए मैं इनके ऑफिस आया कि हमको तनख्वाह चाहिए या हमको एक आपका एश्योरेंस चाहिए, कौन सी तारीख को आप तनख्वाह देंगे। तो बिना तनख्वाह के काम कैसे करेंगे। और ये फैक्ट्री वाले इतने उस्ताद है कि जो बिना तनख्वाह 8 महीने तो काम करा रहे तनख्वाह से, और नोटिस सर्व कर रहे हैं कि 10-5 लोगों को नोटिस सर्व कर दिया इन लोगों ने कि काम करने आओ। तो काम करने का फ्री में काम करेंगे। इन लोगों को समझ नहीं आती कोई फ्री में काम कर सकता है। आज उसी की मांग लेके आए हैं और आज सैलरी करवाएंगे हम। ये पूरी ताकत है हमारी, पूरी सोच है। और ये आंदोलन मत समझो इसको, ये निवेदन है हमारा एनटीसी के अधिकारियों से और मिल मैफ के जनरल मैनेजर से कि हमारी तनख्वाह दी जाए, क्योंकि स्कूलें चालू हो गई है, राशन चाहिए घरों के अंदर, घर में खाना नहीं बन रहा है, बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही है, बच्चों को दूध नहीं आ रहा, बच्चों की किताबें नहीं खरीदी जा रही, तो कैसे होगा फिर आगे होगा कैसे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे, हमारे कर्मचारी। अफसरों का क्या कहना सर? हाँ, ये अफसर ये बोले कि हमको भी तनख्वाह नहीं हुई। तो मैंने इनको बोला तुम्हारी तनख्वाह, तुम भी आओ हमारे साथ ज्वाइन करो हमारे निवेदन में, आप भी हमारे साथ हाथ मिलाओ, हमारे साथ चलो और ये तनख्वाह मांगो। तो क्या फिर फाइनल स्टेप क्या आपका? ये फाइनल स्टेज ये लोग बात कर रहे हैं अपने ऊपर दिल्ली ऑफिस में, इनका जो हेड ऑफिस है दिल्ली में, उनकी जो सीईओ मैडम है, जो मतलब आपकी डिमांड है कि राइटिंग में दिया जाए कि कब इनका पेमेंट होगा। बिल्कुल एश्योरेंस जब तक मिलेगा कैसे जाएंगे यहाँ से। हमको चाहिए सैलरी ना भाई, सैलरी नहीं मिलेगी तो करेंगे क्या, या काम करेंगे क्या करें। 8 महीने से सैलरी नहीं दी, 1 महीने की सैलरी दी तो कोई चलता है, ये तो 8 महीने की सैलरी नहीं। तो ये लड़ाई तो लड़ेंगे हम लोग पूरी ताकत के साथ। यहाँ के कोई भी नेता लोग तैयारी नहीं है लड़ने के लिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार है दिल्ली में भी, भोपाल में भी, और बीजेपी के एक भी नेता इस कर्मचारियों की लड़ाई नहीं लड़ रहे। सब लोग घर में बैठे हुए आराम कर रहे हैं। ऐसे ही हाल रहा तो फिर अगला कदम क्या होगा? अगर हम तो यहाँ पर धरना बैठे हुए, हम तो जाएंगे नहीं जब तक देंगे या तनख्वाह नहीं देंगे। हम यहीं बैठेंगे इनके साथ, इनकी ऑफिस में बैठे रहेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं सोएंगे। लोग कहाँ पर किस मसले को लेकर आए थे? देखिए, आज ताप्ती मिल सब धरना देने आए थे, अपनी बात रखने आए थे। जो 8 महीने से वेतन नहीं हो पा रहा है कारखाने द्वारा, एनटीसी द्वारा, उसी को लेके सब में बहुत ज़्यादा असंतोष है। सब अपना पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, परिवार का बहुत ज़्यादा बर्डन है आर्थिक सभी पे। जितने मजदूर हैं 8 महीने से, जो प्रॉमिस किया गया, जो वादा किया गया सरकार द्वारा, वह हम वादा खिलाफी हर जगह देख रहे हैं। चाहे आप मजदूर संघ में देखिए, चाहे आप ये अपने टीचरों में देखिए, जो अपने ये अतिथि शिक्षक हैं, या आज मनरेगा में देखिए, सब वादों से सरकार कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रही है। कितनी देर से जीएम के आप कक्ष में बैठे थे और आपकी क्या, पूर्व विधायक जी की क्या मांग थी? विधायक जी ने यही डिमांड की कि आप एक निर्धारित समय आप बताएं कि आप कब दे पाएंगे, क्योंकि अभी भी उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो बड़े अधिकारियों पे बात डाल दे रहे हैं और टेंडर निरस्त होने की बात कर रहे हैं। सीएमडी का एक लेटर दिखाने हैं जिसमें वो पहले का टेंडर में भी कुछ समस्या आ गई और उसको लेके वो बोल रहे हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं सैलरी। तो अभी भी उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया कि होने वाले टेंडर भी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। अभी वो इसी चीज़ में
श्योर नहीं है। कितने श्रमिक और कितनी राशि लगभग बकाया है? कम से कम 800 श्रमिक हैं और बकाया राशि आप देखे जाए ESIC और सब जोड़ के PF VF जोड़ के तो 5 करोड़ रुपए 8 महीने की होती है। कितनी देर हो गई है इनके कक्ष में बैठे हुए? 2-2.5 घंटा तो हो ही गया और अभी भी बड़े अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े बड़े वादे करती है, आज मजदूरों के पेट पे लात मार के वो अपनी सरकार चला रही है और कोई जवाबदेही नहीं है। गुड गवर्नेंस के इतने बड़े बड़े बैनर लगते हैं, बातें होती है, पर धरातल पे आप देख सकते हैं कि कितने परेशान हैं गरीब लोग। तो 800 मजदूर में से इतने कम मजदूर यहाँ पहुँचना क्या कारण रहा है इसका? कुछ लोग नहीं होंगे जगह पे या कोई दूसरी जगह काम कर रहे हैं, सब क्या यहाँ नहीं मिल रहा है तो उनको यहाँ कारखाने से भी अनुमति दी गई है कि आप कहीं दूसरी जगह स्वयं जाके काम करें, तो बहुत लोग दूसरी जगह भी अपने क्या पूर्व विधायक कोई ठोस आश्वासन लेके ही यहाँ से हटेंगे? रिटर्न में मांगा है और अभी वो दिल्ली मेन अधिकारी से बात कर रहे हैं, चर्चा चालू है, देखिए वो क्या रिटर्न में देते हैं। आपका और नाम? जब तक मांगे नहीं होगी श्रमिकों की पूरी, हम लोग यहाँ से नहीं हिलने वाले। आपका नाम बता दीजिए। देवेश्वर सिंह। What demand for coming here? They are asking for some pending salary of 8 months. Okay. What reason not paid salary your laborers? Our process is going on, and nowadays the production is not doing. If the production is there, we will pay from here. So now we are expecting all money from Delhi office only. So they are generating fund by selling the TDR cell in Mumbai. That last time the TDR cell some technical problem was there, that is getting delayed for 2 months. So now the process is in right way. We are going to give this month and next month. ex-MLN labor last 2 hour protest Gandhigiri. Did you inform your HO? Yeah, I informed them, and our chief general manager also spoke to him. That he is also same thing what I said. He is also given some assurance of giving salary. And But ex-MLA sitting here and But here want you want, in return. Can you give a return when you pay salary? Have some limitations. If production is there, every money is with me. That I depend only from Delhi office. So they are not giving on assurance. Already CMD has given return. So the same letter I have handed over him. So what is your good name? If CMD, beyond CMD, I can't give any assurance by writing. What is your good name and designation?